गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेसन सेकंड चल रहा है। ठीक है, लेसन सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, किनको हम प्योर बोलेंगे। उसके प्योर के बाद आया था मिक्सचर। ठीक है, प्योर और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा था उसके अंदर, सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन मिक्सचर का एक टाइप होता है। सॉल्यूशन दो तीन टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने जो मिक्सचर होता है, जैसे मिक्सचर दो टाइप के थे, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। उनके सेपरेशन के मेथड पढ़े थे कि उनको हम कैसे कैसे सब सेपरेट करेंगे प्योर फॉर्म के अंदर। तो हमने उसमें पढ़ा था डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इवेपोरेशन। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस से मिलके क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो जो हमारा प्योर सब्सटेंस है वो दो टाइप का हो सकता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, कंपाउंड किसको बोलेंगे, हम इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स। सबसे पहले हम एक बार प्योर सब्सटेंस उसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या था, जो पार्टिकल्स है इसके अंदर, कोई भी सब्सटेंस है उसको हम प्योर कब बोलेंगे, जब जो पार्टिकल्स है उनका सभी का एक नेचर हो। ठीक है, सेम नेचर हो पार्टिकल्स का, कंपोजिशन है वो सेम हो, तो उनको हम बोलेंगे प्योर। एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो ये आगे आ जाता है दो टाइप्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एलिमेंट्स डिफाइंड एंड एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी बेसिक फॉर्म होती है। ठीक है, जिससे मिलके मैटर बना होता है, उसकी बेसिक, सबसे बेसिक क्या होते हैं, एलिमेंट्स। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। इनको हम सिंपल सब्सटेंस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, स्मॉलेस्ट होते हैं एलिमेंट्स, इनको हम सिंपल सब्सटेंस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये देख के हो गया आप लोगों ने, आयरन है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटासियम, तो ये क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, हमारी एक पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मैटर की बेसिक यूनिट है, जिस एलिमेंट से मिलके मैटर की फॉर्मेशन होती है। इनको हम सिंपल सब्सटेंस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो उसके बाद हम एलिमेंट्स है उसको डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स के अंदर, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसको कंप्लीट तीनों के अंदर डिवाइड किया गया है। जो लेफ्ट साइड होते हैं उस साइड मेटल प्रेजेंट होती है, और जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल में उसमें नॉन मेटल प्रेजेंट होती है, और मेटलॉइड होते हैं इन दोनों के बीच के। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेटल प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद नॉन मेटल, और मेटलॉइड है वो बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किन को मेटल बोला गया, किन को नॉन मेटल और किन को मेटलॉइड। तो मेटल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव लस्टर। इनके अंदर लस्टर होता है, साइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर साइनिंग प्रेजेंट है तो वो क्या आएंगे कि वो हमारी मेटल है। अगर हमें कोई एलिमेंट दे दिया जाता है, अगर हमें ये पूछा जाए कि ये मेटल है नॉन मेटल है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वो ये प्रॉपर्टी शो करता है तो वो क्या है, मेटल। अब मेटल के अंदर क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये दे हैव लस्टर, तो इनके अंदर लस्टर प्रेजेंट होती है। दे हैव गोल्डन येलो कलर, इनके अंदर क्या होता है, गोल्डन येलो कलर होता है, जैसे गोल्ड मेटल होगी। ठीक है, गोल्ड तो सुना ही होगा आपने, तो गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, तो उनके अंदर क्या होती है, लस्टर प्रेजेंट होती है, उनका कलर भी कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर की वायर होती है, उसमें से क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो मेटल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट का कंडक्शन करते हैं। उसके बाद है दे आर डेक्टाइल। डेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है कि इनको हम वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं कि दे आर डेक्टाइल।
ये सिर्फ मेटल के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये गोल्ड क्या है, हमारी मेटल है, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर। या फिर कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर सुनी होगी आपने, तो ये क्या है, सभी मेटल है, क्योंकि इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, डक्टिलिटी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे आर मेलेबल। ये क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। मेलेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, आघातवर्धता, जिसको हम पीट पीट के पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं मेलेबल। अब जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के हम क्या बनाते हैं, फूड को कवर करने के लिए रैपिंग वो बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम को ही क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है और वो मेलेबल है। गोल्ड को भी हम वेरियस टाइप के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं एक ही गोल्ड से, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबल। उसके बाद है सिक्स प्रॉपर्टी, दे आर सोनोरस। ये सोनोरस होते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग। जब हम किसी चीज से टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सिर्फ मेटल के अंदर प्रॉपर्टी होती है। जो स्कूल बेल होती है उसके अंदर क्या होती है, आयरन की बनी होती है वो, क्योंकि वो क्या होती है, मेटल सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण। उसके बाद है एग्जाम्पल, मेटल के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, मेटल के अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है मेटल के। मेटल्स क्या होती है, मेनली हार्ड होती हैं और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो एक मरकरी होती है मेटल, एक्सेप्शनल है ये एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बाकी सभी मेटल्स क्या हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन एक मरकरी मेटल होती है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। ये हमने मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। जो नॉन मेटल है इससे अपोजिट प्रॉपर्टी होगी उसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दे डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर। जो नॉन मेटल होती है इसके अंदर वैरायटी ऑफ कलर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर लस्टर एब्सेंट होती है, इनका कलर डल होता है। ठीक है, तो जो हमारी मेटल थी वो क्या थी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर थी, लेकिन जो नॉन मेटल है ये पुअर कंडक्टर होती है। जैसे कोयला होता है उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, तो ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अंदर उनके अंदर सोनोरस प्रेजेंट थी, ठीक है, मेलेबल थी, डक्टाइल थी। इनके अंदर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती नॉन मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स में मेनली बहुत सारी, ये मेनली सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट थी, एक मेटल लिक्विड के अंदर थी, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर एग्जिस्ट करती है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। ठीक है, ये हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल दोनों के इंटरमीडिएट की। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम बोलेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल आएंगे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की प्रेजेंट होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की प्रेजेंट होती है। अब ये कुछ एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे नॉन मेटल में एक ही मेटल है, नॉन मेटल में एक ही एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो है एक ब्रोमीन। ठीक है, और जो 11 एलिमेंट्स होते हैं वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में, और दो हमने पढ़े हैं एलिमेंट, ब्रोमीन और मरकरी, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वैसे 11 है वो गैसीय स्टेट्स में, और दो एक ब्रोमीन और एक मरकरी वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या, तो हमने आज क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड, एलिमेंट्स क्या था, बेसिक फॉर्म है हमारी मैटर की, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हमने एलिमेंट को 3 फॉर्म में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। उसके हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब उससे अलावा एक हमारा नेक्स्ट बच गया कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।